नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये ओलंपियाड सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से कराऊंगा। पहला तरीका जो क्या होगा वो कंसेप्ट होगा कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे, सॉल्व कैसे हुआ है। जो सेकंड मेथड होगा, जब कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो किस तरह से आप सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो तरीका होगा। लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको कंसेप्ट समझ अच्छे से आना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपने देखा कि ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो मैं जब एलसीएम लिया तो ये 2 आ गया एलसीएम, तो 3 2 6 XY प्लस 3YZ प्लस 2ZX इक्वल टू, जब एलसीएम आया बाय 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1728। इसी तरह से 4x² प्लस 9y² प्लस z² इक्वल टू 1728। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है, इक्वेशन जो है वो 1728 के इक्वल है, तो हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। 4x² प्लस 9y² प्लस z² इक्वल टू 6xy प्लस 3yz प्लस 2zx। अब इस इक्वेशन को इधर ले आए हम, 4x² प्लस 9y² प्लस z² माइनस 6xy माइनस 3yz माइनस 2zx इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। अब जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से समझिएगा, 2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं 3y का होल स्क्वायर प्लस z² माइनस इस 6 को 3x इंटू 2y माइनस 3y इंटू z और इसको 2x इंटू z। क्लियर। अब ये पूरा है और इक्वल टू में क्या है, 0। अब आगे देखिएगा, इस 2 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब है, मैं इस बात को आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि ये इसका मतलब है कि 2x² 2 बार है। जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना तो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ही ये भी है 3y का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, और 2 टाइम्स ही ये है z² माइनस z²। 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2 इंटू 3x इंटू 2y माइनस का 2 इंटू 3y इंटू z और माइनस का 2 इंटू 2x इंटू z। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक ये और एक ये, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर ये a है ये b है तो ये 2ab हो गया। तो ये पूरा फॉर्मूला जो बन गया वो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस b की होल स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला, दिस वन, ये x और z है ना, तो ये बन गया आपका 2x माइनस z की होल स्क्वायर, और इसी तरह से लास्ट में ये इसके साथ ये वाला तो हो गया था, ठीक है। ये एक 2x वाला, 2x 3 वाला हो गया, 2x z वाला हो गया, और अब कौन सा रह गया, 3y और z वाला, ये प्लस का था, तो ये 3y माइनस z की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट जो है वो इस फॉर्मेट में बदल गया। अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर ये चीज़ें 3 टर्म जो हैं वो स्क्वायर में है, स्क्वायर में और पॉजिटिव का निशान है, तो स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। ये एक ही केस में 0 के इक्वल आ सकते हैं, अगर ये इंडिविजुअली किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमने कहा ठीक है भाई, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, 0। 2x माइनस z किसके इक्वल है, इक्वल टू 0, और 3y माइनस z किसके इक्वल है, 0। क्लियर। अब यहां से आपको रिलेशन मिल गया। वो रिलेशन क्या मिला, अगर मैं यहां से देखूं तो 2x इक्वल टू 3y, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x इक्वल टू 3/2y। इसी तरह से ये 2x इक्वल टू z और 3y इक्वल टू z। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, और एक ये मिल गया। 3 रिलेशनशिप मिल गए। अभी कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। अब जब कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला प्रोसेस आपको समझ आ गया है। नहीं भी आया तो कोई बात, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ तक समझाऊंगा। अभी मैंने ये सॉल्व करना नहीं सिखाया आपको, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इसको निकालने का आपको अब सीधा डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। तो जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने किस बात का ध्यान रखना है, पहली बात पहचानना कैसे है क्वेश्चन। आपने देखा हमेशा क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में कि ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल करने के लिए आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसका ये वैल्यू
ये वैल्यू जो होगी इस वैल्यू की हमेशा क्या हुआ करेगी, डबल हुआ करेगी, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू या ये वैल्यू इस वैल्यू की डबल है। तो आपने देखा हाँ डबल है भाई। अगर डबल है तो आपने क्या करना है, जस्ट ये देखो इसको देखेंगे थोड़ा सा, एक बार लिख देता हूं मैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, जस्ट इस पार्ट को 0 के इक्वल रख दिया। आपने एक बार इन दोनों का पेयर लेना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। एक बार इसके साथ इसका पेयर लेना है, 2x माइनस z इक्वल टू 0। और एक बार इसका इसके साथ पेयर ले लेना है, 3y माइनस z इक्वल टू 0। अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरह का, आपने देखा कि ये वैल्यू इसकी क्या है, डबल है, तो आपने जस्ट क्या करना है, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इनको लेना है, जनरल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, और पहले का पेयर दूसरे के साथ 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, 2x माइनस z इक्वल टू 0 और 3y माइनस z इक्वल टू 0, इस तरह से कर देना है। यहाँ से रिलेशनशिप निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, इन वैल्यू से मैंने एक रिलेशनशिप निकाला हुआ था कि x जो है दैट इज इक्वल टू 3/2y, z इक्वल टू 3y एंड 2x इक्वल टू z। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, मैं पूरे को y में बदल रहा हूँ। तो z जो है दैट इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ हो गया 9y स्क्वायर। y स्क्वायर को y स्क्वायर ही रखा क्योंकि y में बदल रही है, और x स्क्वायर को x की वैल्यू 9/4 y स्क्वायर, ऊपर से y स्क्वायर और नीचे का y स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर से कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 9/4 प्लस 1 बाय में 9, 4 एलसीएम लिया, 9 प्लस 4 13 बाय में 4 और ये वाला 9 इंटू, तो 13 बाय में 36, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ आ गया है। समझ आ गया तो स्क्रीन पर आपके लिए क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, और मुझे बताना है कि क्या इस तरह के शॉर्टकट तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हुआ। टाइमर लगा के करेगा क्वेश्चन इस तरह का कि आप देखिएगा 1 मिनट से भी कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। हाँ, 1 मिनट से कम मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको ये एलसीएम लेते हुए ऐसा नहीं करना पड़ा कि भैया पहले 4 लिखना पड़ रहा है, 9 प्लस 4 एकम 4 ऐसे लिख रहे हैं। कुछ कैलकुलेशन आप बिल्कुल माइंड में कर रहे हैं, ठीक है। पता लगा 9 प्लस 4 को ऐड करने के लिए भी आप रूल लगा ऐसे लिख रहे हैं, 9 प्लस 4 पहले उंगलियों में गिन रहे हैं, ये डायरेक्ट क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।